पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध करा 10 पद 5। करा 10 पद 5 इस प्रकार है। करा 10 पद 5। रैन दिवस ये त्रावा नहीं, नारी पुरुष समताई हो। करा 10 पद 5 इस प्रकार है। रैन दिवस ये तहवा नाही, नारी पुरुष समताई हो। शब्द अर्थ। रैन दिवस यानी रात दिन, ये तहवा ये भेद वहाँ नहीं, नारी पुरुष आदमी स्त्री लिंग भेद, समताई समता एक जैसा। प्रज्ञाबोध। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। परमात्मा कबीर कह रहा कि इस पद में परमात्मा चेतन तत्व राम की अवस्था स्वरूप बताते हुए कहते हैं, जिस परम तत्व राम ने यह संसार सृष्टि का निर्माण किया है, उसकी अवस्था में दिन रात इत्यादि कुछ नहीं होते हैं। न उसकी अवस्था या स्वरूप पुरुष की है या स्त्री की है। वह निराकार, निर्गुण, अविनाशी, अमर, अजर, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सार्वभौम, सर्वशक्तिमान है। सदा सत्य धर्म में ही है, वही उसका कानून है। परम तत्व चेतन राम समता में रहता है, मानव से शील सदाचार का आचरण चाहता है, क्योंकि अनमोल मानव जीवन में ही प्रज्ञाबोध होता है। मानव जीवन अद्भुत है। ये जीवन न जाने कितने ही प्रयासों के बाद में अनेक अनेक कर्म फल से मिलने वाले विभिन्न जीवन के बाद में जब अच्छे फल होते हैं तो दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त होता है। पर हम उस मानव जीवन में अगर जहाँ प्रज्ञा का बोध हो सकता है, धर्म का बोध हो सकता है, वहाँ हम अगर अधर्म के रास्ते पर चले, अज्ञान के रास्ते पर चले, माया मोह के रास्ते पर चले, अहंकार के रास्ते पर चले, तो ये दुर्लभ मानव जीवन हम इन सभी विकार अधर्म के कारण उसको दूषित कर देते हैं, और अधर्म के कारण ही हमें ज्ञान का जो मार्ग है उस पर हम चल नहीं सकते हैं, तो मानव जीवन निरर्थक हो जाता है। कबीर साहब ने हमें जगाने का काम किया है, हमें सत्य धर्म बताया है, जिस पर चलकर हमें अपना मानव जीवन सार्थक करना है। परमात्मा यही हमसे चाहते, मानव से। मानव मानव में भेद न हो, विषमता न हो, किसी का शोषण न करो, अधर्म न करो, झूठ न बोलो, चोरी न करो, चोरी चकारी न करो, डकैती न करो, शील सदाचार का मार्ग पर चलो। यही परमात्मा कबीर चाहते हैं, वही धर्म उन्होंने अपनी पवित्र वाणी बीजक में बताया है, वही हमारा मूल भारतीय हिंदू धर्म है। साधु साधु साधु।